जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस में जॉब वेलफेयर चैनल में। ग्राम विकास अधिकारी के 3900 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि 470 से ज़्यादा पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के बगल में घंटी का निशान जरूर दबा दें, जिससे कि भूतपूर्व सैनिकों की नौकरी और वेलफेयर से संबंधित सभी जानकारी आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वैकेंसीज है ग्राम विकास अधिकारी के, और जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 3222 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 674 पोस्ट, टोटल 3896 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से 6 सितंबर 2021 को जारी किया गया है, और जिसका डिटेल्स यहाँ पे रखा गया है। परीक्षा शुल्क हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है, जिसका अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। जो सामान्य वर्ग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अदर स्टेट से हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, सभी के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया। आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। वैकेंसीज ऑनलाइन है, इसके लिए आप लोग www.sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से अप्लाई करना होगा। पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप लोगों को अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है, रजिस्टर करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का वर्गाकार एवं जिलेवार आरक्षण का विवरण यहाँ पे दिया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र लंबवत आरक्षण, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया दोस्तों। पूरे डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे लिखा गया है, जो भी राजस्थान के हैं: अजमेर, अलवर, बारा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़। पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ सकते हो। दूसरा जो कॉलम है दोस्तों, गैर अनुसूचित क्षेत्र, उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। इसमें आप लोग पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे रखा गया है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि अजमेर के लिए 14 पोस्ट रखे गए हैं। उसी तरह अलवर के 22 पोस्ट, बारा के लिए 11 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए, बाड़मेर के लिए 34, भरतपुर के लिए 18, भीलवाड़ा के लिए 12, बीकानेर के लिए 18 पोस्ट, बूंदी के लिए 7, चित्तौड़गढ़ के लिए 11, चूरू के लिए 15, दौसा के लिए 10। इसी तरह से और भी डिटेल्स रखा गया है। यदि हम टोटल की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो टोटल जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट रखे गए हैं 383 पोस्ट, 383 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। उसके अलावा दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और भी पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें भी यहाँ पे आप लोग कॉलम देख रहे होंगे भूतपूर्व सैनिकों का, जिसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंदर, सिरोही, उदयपुर, और कुल पद यहाँ पे रखे गए हैं 79। एक बात यहाँ पे और लिखी गई दोस्तों कि जो यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दंडवत होगा, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि सभी के लिए आरक्षण दिया गया है। और भूतपूर्व सैनिक दोस्तों जो उनके आश्रित है, उनको इसका कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। जो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जिन्होंने काम किया है, जो पेंशन ले रहे हैं, वो इसके हकदार हैं। जो करेक्टर है दोस्तों, जो हम हमारे डिस्चार्ज बुक में लिखा रहता है, सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए, यानी गुड से कम नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाए है 12.5% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पे लिखा गया है, इनको भी विशेष छूट दी जाएगी। इसके लिए जो पेमेंट मिलेगी, ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान 6 के हिसाब से दिया जाएगा। उसके अलावा जो राज्य सरकार भत्ते वगैरह देती है टाइम टू टाइम, वो भी दिए जाएंगे। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, सबसे पहले स्नातक या फिर सरकार द्वारा उसकी समतुल्य घोषित अर्हता आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस, आर्ट्स या फिर अन्य। उसके अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डॉग का, या फिर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास दोस्तों DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, COPA जिसको बोलते हैं,
या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से किसी का होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है दोस्तों तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास RSCIT कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ग्रेजुएशन है उसके अलावा आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए, ये जरूरी रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों देवनागरी लिपि में, हिंदी में या फिर राजस्थान की संस्कृत तक आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या फिर भूटान का प्रजाजन हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो रखी गई है दोस्तों 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष रखी गई है, लेकिन यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 18 वर्ष से 43 वर्ष तक रखी गई है, क्योंकि काफ़ी 2016 यहाँ पे स्पष्टीकरण में क्लियर लिखा है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2016 के बाद नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। यानी कि आप 18 वर्ष कम से कम और 43 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक है उनको जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो रूल है उसके हिसाब से छूट मिलेगी, और लगभग पूरे भूतपूर्व सैनिक इसके अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि भूतपूर्व सैनिकों के मामले में अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए या 50 वर्ष होगी। आवेदन करने के लिए दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssp.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके फ़ोटो का साइज़ क्या रहेगा, बैकग्राउंड कलर किस तरह से रहेगा, साइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं और इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा की स्कीम होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssp.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों उसका डिटेल्स बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यही पे www.rsmssp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के जो आपका कोई क्वारी है तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 014127222520 पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी ऑफिशियल टाइम है उस पर, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नंबर है, और अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वैकेंसीज थी तो कि राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया। लगभग यहाँ पे दोस्तों 450 के करीब पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं सभी, लेकिन जो रिजर्वेशन है वह राजस्थान के जो मूल निवासी हैं उनको दिया जाएगा। जनरल से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।